अरे गोविंद नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोपाल नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के हे मन हो गया दीवाना, गोपाल नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के गोविंद नाम गा के गोपाल नाम गा के गोविंद नाम गा के गोपाल नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के मन हो गया दीवाना, ना गोविंद नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के मन हो गया दीवाना। चंदा सा प्यारा मुखड़ा सूरत है प्यारी प्यारी, चंदा सा प्यारा मुखड़ा सूरत है प्यारी प्यारी, चंदा सा प्यारा मुखड़ा सूरत है प्यारी प्यारी, चंदा मुखड़ा सूरत है प्यारी प्यारी, तिरछी है तेरी चितवन उस पे मजाऊं आरी, मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के मन हो गया दीवाना, ना गोविंद नाम गा के गोपाल नाम गा के गोविंद नाम गा के गोपाल नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोविंद 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 नाम गा के मन हो गया दीवाना। हे करुणा भरी निगाहें करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाहें करुणा बरस रही है, है करुणा भरी निगाहें करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाहें करुणा बरस रही है, दर्शन को तेरे प्यारे दर्शन को तेरे मोहन अखियां तरस रही है, मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोपाल नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोपाल नाम गा के मन हो गया दीवाना। गोपाल नाम गा के मन हो गया दीवाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे राधा नारायण वासुदेवा, हे राधा नारायण वासुदेवा। मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोपाल नाम गा के मन हो गया दीवाना, गोपाल नाम गा के मन हो गया दीवाना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सारे लोग इस तरह से जब भजन करने लगे तो हमारे सांवरे सरकार क्या किए, अपने मुख को खोले सारी अग्नि को, बाबा चिंता मत करो, पता नहीं कितना ब्रह्मांड, कितनी अग्नि, सूर्य चंद्रमा वायु नल कुबेर जब दिगपाल लोकपाल असंख्य ब्रह्मांड हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है। भगवान पी गए, भगवान पी गए अग्नि, सब लोग स्वतंत्र हो गए। सुबह उठे
जो टोकरी में रखा हुआ था कमल का फूल, कंस ने कहा कि हमको टैक्स चाहिए। कौन सा टैक्स चाहिए? 1000 नील कमल का फूल। वह जानता था कि अगर 1000 नील कमल का फूल इसका लाला लेने जाएगा, अगर हमसे बड़ी शक्ति होगा तो वह नील कमल पाएगा, नहीं तो डूब के मर जाएगा। बड़े भाव से बाबा ले जाइए, दे दीजिए, मामा मांगे हैं। फूल चला गया। कंस को और विश्वास पड़ गया कि लगता है कि हमारा शत्रु वही है। भगवान कितने लोग का उद्धार किए। त्रिणावर्त का कर दिए, दावाग्नि पी गए, शकटासुर का वध किए। भगवान नलकूबर को, जो जमलार्जुन के रूप में थे, भगवान ओखली में आके ओखली से मार दिए। वह जो पेड़ था टूट गया, उससे 2 कुबेर के बच्चे उत्पन्न हो गए। नलकूबर जिन्हें कहा जाता था वो भी बेचारे मुक्त हो गए। जमलार्जुन कहा जाता था वो भी मुक्त हो गए। हे परीक्षित, और भगवान की क्या लीला जानेंगे? परीक्षित ने कहा, सरकार, भगवान ने ही रास भी रचाए थे। चुप हो गए सुकदेव। उन्होंने कहा, यह लीला हमसे न पूछो। रास श्रवण करने मात्र से उनकी समाधि लगने लगी। परीक्षित ने कहा, सरकार, अरे हमारे मनमोहन की लीला तो बता दीजिए। महारास रचाए तो हुआ क्या? सुकदेव ने कहा, परीक्षित, महारास का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा में मिलन, अद्भुत आनंद, फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब मेरी समाधि लग रही है। परीक्षित ने कहा, मेरा क्या होगा सरकार? अरे जिस कथा को प्रारंभ किए हैं कुछ तो सुना दीजिए। कहें, जितनी गोपियां थी मनमोहन अपने मुरली को जब बजाते थे तो सारी वहां जुट जाती थी। जो काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, खा रही हैं, भोजन पका रही, सबको छोड़ के चल देती थी। उस महारास में भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण कर दिए। जो महारास का कथा श्रवण करता है, ध्यान देता है, ध्यान करता है, उस भगवान के महारास का दर्शन करता है, उसका सारा मनोकामना पूर्ण होता है। भगवान की उम्र बहुत छोटी थी, 5 वर्ष की अवस्था थी गोविंद की। महारास हुआ। स्वयं सरकार राधा के साथ रास किया और जितनी गोपियां थी सबके साथ इनका विग्रह रूप रास हुआ। सभी लोग यह जाने कि आज मनमोहन हमको मिले हैं, जो कई जन्मों से तप कर रहा था। जन्मों जन्मों से तप कर रही थी गोपियां। आज भगवान श्याम सुंदर को पा करके बड़ी प्रसन्न हो गई, आह्लादित हो गई, खुश हो गई। इसके बाद क्या हुआ? कहें इसकी कुछ अंतर कथा है, कभी अवसर मिलेगा तो हम भी बताएंगे। अब भगवान जब एक बार मिले गोपी से, नाम नहीं लिए, बार बार मिलना चाहे, बार बार मिल रहे थे। भगवान वहां वरुण भगवान को भी ज्ञान दिए, वरुण भगवान को भी तारे हैं, दर्शन दिए हैं। वरुण जी ने सोचा कि परमात्मा आए हैं तो हमारे लोक को भी पवित्र कर दें। रात को अरुण शिखा धुनि कान सुनी, जिसे मुर्गा कहते हैं हम लोग। रात को उनके द्वार पे वरुण देवता का अनुचर बोल दिया। रात को 12 बज रहे थे। आनंद बाबा बड़े संयमी थे, नियम के द्वारा अपने हाथ से लिए कुंडल और कमंडल, धोती गमछा लिए चल दिए जमुना जी में स्नान करने। भगवान के बाप का अपहरण हो गया, परीक्षित गायब, हाहाकार मचा है। 2 दिन हो गया, माई उसी तरह से पड़ी है, ना तो पानी पी रही है, ना तो भोजन कर रही, ना तो नहा रही है। करे गोविंद, जब तक, हे कृष्ण, जब तक मेरा पति मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। आवाज का लीला
भोजन बनाए के 2 रोटी पहले में किचन में ले लिए बाहर यहाँ कहीं हमरे भूखिया न लगल है। आज कपार गिरा था का बताई कहा तो तुम्हें खाना निकाल दे भूख लगल हो। तो जवन घर का सबसे छोटकी कटोरिया रही वो में दाल आ जाई, वही में सब्जी आ जाई, आ छोट छोट रोटी बना दिए, फिर कहीं और चाहिए का खबा। तो भगवान के बाप का अपहरण हो गया। मैया रोने लगी। गोविंद ने कहा हम खोज रहे हैं, सभी लोग यहीं रहिए। बलराम भैया हम जा रहे हैं, पिताजी को लिवा के आएंगे, हम जानते हैं कहाँ हैं। भगवान उसी फिर अगाध जलराशि में प्रवेश कर गए और पहुंचे वरुण लोग। तो वरुण जी पहलवे से थाली सजा करके फूल की आरती की सब कुछ तैयार। भगवान के पिताजी वहीं बैठे हैं साधारण चौकी पे, और भगवान श्याम सुंदर को वरुण जी ले जाकर के रत्न जटित सिंहासन पे बैठाए और चरण धुले। और फिर नंद बाबा कह रहे हैं अरे हमारा लाला जहाँ जाता वहीं सब लोग इसके शिष्य बन जाते हैं। अब बताओ हमको यह पानी नहीं पूछ रहा है और इसका पैर धुल रहा है। गुरु गुरुए रह गई ना चेला, क्या बताएं गजब का है। इसके अंदर है क्या कि सब लोग इसके भक्त हो जाते हैं। मैं इसका बाप हूँ, मेरा भी एक बार नहीं चरण धुला गया, इसका चरण धुला जा रहा है। वरुण जी ने कहा सरकार एक बात बताएं, आपके पिताजी को हम कुछ नहीं बोले, केवल आपके आने का एक बहाना है यहाँ, बस यही समझ लीजिए सरकार। पवित्र हो गया मेरा यह जो है कि आपके चरण पड़ने से मेरी यह कुटिया पवित्र हो गई। कथा श्रवण करने के लिए कुछ लोग दृश्य होते हैं, कुछ लोग अदृश्य होते हैं। कथा बहुत लोग श्रवण करते हैं जिसे हमारे आपके अक्षर चक्षु नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारे महाज्ञानी गुरुदेव रोज आते हैं। सबसे बड़ा पवित्र मैं होता हूँ कि जो गुरुजी हमेशा अंगुली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, पढ़ाना सिखाते हैं, संधि बताते हैं, अब बहुत भुलाऊ गए हैं। उनके समक्ष बैठ के कथा कहने में कुछ अलग सुख मिलता है कि आज एक पिता के सामने एक पुत्र बोल रहा है, बड़ा अच्छा है। भगवान ने कहा था हमारे पिता को छोड़िए, अब चला जाए। सरकार 2 मिनट आरती कर लें आपकी, इसके बाद जाइए। जाने लगे क्या चाहिए बताइए। कहें आपकी जो सखियां हैं ना सरकार, वो हमारे पानी को दूषित करती हैं, समझा दीजिए बस मेरा पानी पवित्र हो जाए। किसी भी जल में बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, अधो वस्त्र जरूर पहनना चाहिए। श्याम सुंदर ने कहा बस कहें बस इतना कर लेंगे। अपने पिता को ले आए। माताजी फिर पिता का जैसा घर का था वो आचार विचार हुआ। इसके बाद गोविंद की और भी तमाम लीलाएं हैं। भगवान कहे अब क्या किया जाए बलराम भैया। कहें आज चला जाए। हम लोग कहाँ चलेंगे? आज कलेवा होगा कहाँ पे? जंगल में। जितने भी ग्वाल बाल थे सबको एक साथ लिवा करके गोविंद ने कहा सब लोग यहीं बैठिए, आज हम लोग एक साथ खाना खाएंगे। जो लोग कहते हैं सनातन धर्म बड़ा गड़बड़ है। सनातन धर्म के विषय में संतों ने सबसे पूछा, कोई बता नहीं पाया या कब से चला है। देवताओं से पूछा गया, कोई नहीं बता पाया। भोले बाबा से मैया गिरिजा ने पूछा कि भोले बाबा ये बताइए सनातन धर्म कब से चला। भोले बाबा ने कहा पक्का तो हम भी नहीं जानते हैं, इतना बता देंगे सनातन धर्म क्या है। कहा क्या मानस में महाराज जी ने पिरोया कि नूतन है न पुरातन है सत्यम सत्य सनातन है। यह सत्य है, सत्यम परम धीमहि। यह सत्य है सनातन धर्म। ऐसे सनातन धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म पकड़ना बहुत बड़ी अभाग्य है। अपने सनातन धर्म में जितनी बढ़िया व्यवस्था है क्या नहीं मिल सकता है। सोचिए श्याम सुंदर किसको नहीं दर्शन दिए। पूरे ग्वाल बाल को इकट्ठा करके केला का पत्ता काट के कह रहे हैं सभी लोग इसी पे अपनी अपनी टिफिन खाली करो। कोई रोटी ले गया था तेल में चुभो के, कोई घी में चुभो के। जिक्र मारी बहुत मानत रहनी तो बढ़िया सब्जी बना के दे ले रहनी, पनीर का रहल हो चाहे आलू का रहल हो।
अब जीव चटकारा तो हम का करी, यहाँ देव थोड़ा बनी। सबका एक में मिला दिए भगवान, कहे सभी लोग मिल के खाइए। यह बात जब ब्रह्मा जी देखे परीक्षित, उन्होंने कहा कि ये भगवान हैं। बड़ी गजब की बात है, इनको भगवान कौन मानता, उनकी बुद्धि भ्रम में पड़ गई। इधर यह लोग कलेवा कर रहे थे ना, उधर जितनी गायें थी, गाय को लेने फिर जब कलेवा करके सायंकालीन बाल बाल गए तो सबको ब्रह्मा एक गुफा में बंद कर दिए कि भगवान है तो अपना परिचय दीजिए कि हम भगवान हैं। अब शाम को बार बार गोविंद बुला रहे हैं गायों को, गाय वापस नहीं आ रही हैं। नाम ले लेकर के अपने सखाओं का बुला रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा हुआ क्या, कहाँ सब गए, हमारे बंसी के बजाने पे एक बार सब भागी आती थी गायें। अब भगवान जब देखे कहे बारे ब्रह्मा जी इतना बढ़िया आपने कर्तव्य किया है, अपना एक रूप ब्रह्मा का बनाए ब्रह्मलोक पहुंच गए। जा करके अपने सेवकों से कहे कि अगर मेरे जैसा कोई रूप दूसरा बहरूपिया आवे ना तो भगा देना। आज बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं बाबा बन के। जाके कुर्सी पे बैठ गए भगवान। ब्रह्मा जी जब दरबार में पहुंचे, जाने लगे तो एक सेवक कहा कहाँ जाते हुआ बुढ़ो बाबा? कहे अरे गद्दी पे अपने जा रहे हैं। कहे जाइए नहीं तो ठीक नहीं पड़ेगा। एक एक तो रोज भिखमंगा बने चले आते हैं रूप बना के। बाबा हो, हमारा बाबा, हमारा जो महाराज है, हमारा भगवान है, अंदर बैठा हुआ है। अरे हम ही ब्रह्मा हैं। सेवक कहा आप कैसे ब्रह्मा है? ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, कहें सीधे जाओगे कि भगाना पड़ेगा? ये बताइए। उनको बाहर कर दिए नौकर। अब वहां बैठ के वो परेशान होके सोचने लगे कि अरे ये क्या हुआ। भजन करना शुरू कर दिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। जब इस तरह से भगवान का नाम लेने लगे, सोचने लगे, आत्मचिंतन करने लगे, तो वही बंसी बजाने वाला नटवर नागर गद्दी पे बैठा। कहा ब्रह्मा जी अच्छा लग रहा है? उन्होंने कहा सरकार आप यहाँ? कहे क्या है आप समझ रहे हैं? हम जहाँ चाहिए कण कण में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। आपको हम पद दिए हैं, हमारे कमलनाभि से आप पैदा हुए, तो क्या सोच रहे हैं कि हम नहीं चला सकते हैं? या स्थान चला लेंगे। जाइए, खोजिए, घूमिए, टहलिए, भजन करिए। बड़ा परेशान हुए ब्रह्मा जी। तब तक का बहुत ज्यादा समय 1 वर्ष बीत गया। भगवान तब तक लीला कर रहे हैं, रोज गाय बन के जा रहे हैं सबके द्वार पे, बछड़ा बन के जा रहे हैं, डंडा पैना बन के जा रहे हैं, बाल बाल का तमाम रूप बना करके काम कर रहे हैं भगवान। ब्रह्मा जी को जब यह ज्ञात हुआ, आए देखे सब अचेता अवस्था में गुफा में पड़े हैं। बताओ जीवित करोगे कि नहीं? ब्रह्मा ने कहा सरकार जो आज्ञा, सिर धरे आयस करो तुम्हारा। तुरंत सबको जीवित करे। भगवान अपने रूप को छिपाए। ब्रह्मा को ज्ञान हो गया कि आज के बाद इस तरह से परीक्षा किसी का नहीं लेंगे। वो परिवार की क्या दशा होगी इस तरह से परीक्षा लेंगे। ब्रह्मा ने कहा भगवान एक बार कुर्सी बच जाए तो अच्छा है। पहले यह देश था ऋषि प्रधान, ऋषियों का महत्व था, श्रेष्ठों का महत्व था, बुजुर्गों का महत्व था, गुरुजनों का महत्व था। इसके बाद देश हो गया कृषि प्रधान। राय साहब के 40 बीघा खेत मामूली आदमी ना हूं मैं, 2 बंदूक लेके चला था। पहले ऋषि प्रधान देश, फिर कृषि प्रधान देश, अब कुर्सी प्रधान देश है बाबूजी। अब कुर्सी के लिए मारामारी मची हुई है। तो भगवान कहे कि अपनी कुर्सी बचाओ, अब सही से रहना। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए। इसके बाद आप लोग जानते हैं उस जंगल में अघासुर आया, बकासुर आया, कागासुर आया, कई राक्षस आए। भगवान वहां भी मारे हैं, धेनुकासुर को मारे हैं, गधासुर को मारे, गधा बन के आया था।
सर्प बन के आया था, अजगर बन के आया था। भगवान सबको धीरे धीरे भेज दिए बैकुंठ। सब लोग चलो अब यहाँ का स्थान खाली करो, हम अकेले हैं। सारे लोग जाने लगे। भगवान ज्ञान दिए इंद्र को गोवर्धन उठा के। वहां भगवान ज्ञान दिए कि नर नारायण रूप में हम आए हुए हैं, कल्याण होगा, हमारा सखा अर्जुन होगा जो पाठ के रूप से जाना जाएगा। अंशा अवतार इंद्र जी का था। वह इंद्र ने कहा महाराज हमारा एक पुत्र है, उसको स्वीकार करिए, हमेशा वो आपका। भगवान ने कहा हम नर नारायण रूप में हैं, आप अपना काम करिए। इसके बाद तमाम कार्य करते हुए भगवान की एक छोटी सी लीला सुना के चलेंगे मामा के यहाँ। ननियौरे चलो, बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान भी तैयार हैं। तो भगवान रात दिन उस गोपी से मिलते थे, गोपियों को ज्ञान दिए, चीर हरण किए, ज्ञान हुआ। इसके बाद भगवान अपना रूप बना के रोज जाते थे मिलने उस गोपी से, वृषभान लड़ी से। राधा का नाम इस पूरे भागवत में कहीं नहीं है, खोल डालिएगा नहीं मिलेगा। रोज जाते थे। एक बार भगवान का मिलने का मन कहा अपने प्रिया जी से। भक्ति की अवतार थी माता राधिका। तो जहाँ भक्ति होती है भगवान श्याम सुंदर वहाँ दौड़ते हुए जाते हैं। चाहे वह घर हो, मकान हो, दुकान हो, खेत हो, खलिहान हो, कुछ भी हो, जाते थे। सारे लोग जो है कि अपने अनुसार अपने क्रियाकलाप को करते हैं। तो भगवान भी सोचे। एक जगह रामलीला चल रहा था, बड़ा सुंदर रामलीला चल रहा था। जानकी जी को रावण हर ले गया था, जानकी जी के रावण चुरा ले गया था। अब राम उसी स्टेज पे रो रहे हैं। हाय भैया पप्पा कह रोता रहा हुई जो उनके होता हुई। हे खग हे मृग मधुकर सेनी, अब कह रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारी जानकी खो गई है, कहाँ हरण हो गया, क्या हो गया, कहाँ चली गई। तो एक ठो बच्चा उठा, कहा रोआ क्या राजू, तो अरे जानकी के तो हम जनता है।